सुप्रभात छात्रों आज हम हमारा वसंत का लेसन 5 पार्ट 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। मिठाई वाला जो ये चैप्टर है इसके राइटर हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। और यह जो कहानी है यह बहुत ही मार्मिक है, बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है कि एक जो है कहानी में जो एक खिलौने बेचने वाला है कैसे उसके पास बच्चे औरतें उससे सामान खरीदते हैं। तो जो ये मिठाई वाला है यह बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता है और बच्चों को बहलाने के लिए खिलौने वाला बनकर आता है और कहता है बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र और मादक और मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार तो बहुत अस्थिर हो उठता है, जागरूक हो उठता है और उसके प्रेम से भरे हुए इस गान को सुनकर जो आसपास के मकान हैं उनमें हलचल मच जाती है और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको उनकी माताएं युवतियां जो हैं गोद में उठाकर छत के ऊपर चढ़ जाती हैं और गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों यानी बागों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड जो है उस मिठाई वाले को, खिलौने वाले को घेर लेता है। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर, ये देखो कि खिलौने वाला जो है वहीं पर बैठ जाता है और बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर अपने खिलौनों की जो टोकरी है, पेटी है, उसे खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं और अपनी तुतलाती जुबान में यानी तुतलाते स्वर में पूछते हैं कि इसका दाम क्या है और इसका क्या है। ऐसे ही खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, जो उसका जो स्वर था खिलौने बेचने का आधा अधूरा स्वर था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर सिंह के बच्चे, इसमें एक पर्सन का नाम है इस कहानी में राय बहादुर सिंह और उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है चुन्नू और दूसरे का है मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला कि मेला घोला कैछा चुंदल है, यानी तुतलाते स्वर में छोटा बच्चा है तो वह कहता है कि मेला घोला कैछा चुंदल है। तो मुन्नू बोला और देखो मेला कैछा चुंदल है। ऐसे वो तुतलाते हुए स्वर में बोलते हैं। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे और इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कहाँ से लिए? और मुन्नू बोला 2 पैसे में खिलौने दे गया खिलौने वाला। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर उसने कभी इस पर विचार करने की आवश्यकता की भला क्या ज़रूरत पड़ी। कुछ महीनों बाद यानी 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। तो जैसे ही वह मुरली वाला आया, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता था। सो कैसे 2-2 पैसे में, भला इसमें उसका क्या मिलता होगा, यानी कि इतने कम पैसों में उसके पास क्या आता होगा। मेहनत भी तो ना आती होगी, यानी कि उसकी तो मेहनत भी उसके पल्ले नहीं पड़ती होगी। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यह 30-32 साल का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, यानी बीकानेरी कलरफुल जो राजस्थान की पगड़ी है साफा वह बांधता है। वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था, यानी कि ये जो पहले खिलौना बेचा करता था क्या ये वही तो नहीं है? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक व्यक्ति जो है दूसरे से यह बात कर रहा है। तो इसी तरह तो उन्होंने बताया
कि हाँ हाँ वही है। तो इसी प्रकार प्रतिदिन जो है उस मुरली वाले की जो है चर्चा होने लगी और प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक यानी मधुर स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना जो चुन्नू और मुन्नू की मदर है। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर अपने खिलौने बेचे करता था। तो रोहिणी उठकर अपने पति विजय बहादुर जी जो चुन्नू और मुन्नू के जो पिताजी हैं उनके पास गई और कहने लगी कि ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो जो चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ सामान ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है। तो पार्क में जो है वो बच्चे खेलने निकल पड़े। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई मुरली वाले, किस तरह मुरली दे रहे हो? किसकी टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौंथनी यानी पजामा ढीला होकर लटक गया। तो इस तरह दौड़ते दौड़ते मतलब बच्चे जो हैं उस मुरली वाले को देखकर इतने उत्साहित हो गए कि गिरते पड़ते जो है बच्चों का झुंड वहाँ पर मुरली वाले के पास पहुँच गया। तो एक स्वर से सब